इससे पहले हम पहले वीडियो में पेश गति विज्ञान के बारे में जानकारी और दूसरा टॉपिक गति के बारे में दो चीजें अपने पढ़ चुके हैं। अब पेश गति विज्ञान का जो आगे का टॉपिक है वह है उत्तोलक और लीवर, यानी कि उत्तोलक को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। इसके बारे में एक विशेष बात करते हैं अपने। आप ये पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि लीवर का उदाहरण है, निम्न में से लीवर का उदाहरण है। एक पुली दे रखा है, साइकिल, कैंची और पेच। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक जानकारी की जरूरत पड़ेगी। उस जानकारी के लिए अभी थोड़ा सा देखें आप। एक होती है मशीन, क्या होती है? मशीन। और मशीन दो प्रकार की होती है। एक वो जो किसी पेट्रोल या डीजल, गैस, बिजली, जैसे कि ये पेट्रोल से चला दी, यानी किसी प्रकार के तेल से चला दी, पेट्रोल है, डीजल है, या गैस है, या बिजली है, इसके माध्यम से उसको चला दिया। और एक होती है सरल मशीन। क्या होती है? सरल मशीन, यानी जिसको चलाने के लिए किसी न किसी फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, उसको चलाने के लिए मानव ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी कि मानव की ऊर्जा, मानव के बल के द्वारा उस मशीन को चलाया जाता है। और ये सरल मशीन होती है दो प्रकार की। एक होती है पुली। क्या होती है? पुली। और एक होता है लीवर, यानी कि उत्तोलक। इसको घिरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घिरनी। घिरनी का मतलब समझे आप? जैसे आपने देखा कुएं से पानी निकालते तो एक फिरकी लगी होती है। आजकल जिम वगैरह में एक्सरसाइज करते हैं तो वहां भी एक तार को खींचते तो ऊपर फिरकी लगी होती है, उस फिरकी को बोलते हैं घिरनी या पुली बोलते हैं उसको। और दूसरा हो गया अपना लीवर। ये दोनों सरल मशीन है जो मानव ऊर्जा से चलती है। अब दोनों में अंतर क्या है? इसको घिरनी क्यों कहते हैं, इसमें लीवर क्यों कहते हैं, इसमें अंतर क्या है? अपने एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि एक कुआं है और कुएं से अपने पानी निकालते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड लगा होता है जिसपे फिरकी लगी होती है, उसके ऊपर एक रस्सी वगैरह यूं डाल लेते हैं और यहाँ पे कोई बाल्टी वगैरह बांध लेते हैं। और दूसरा लेते हैं एग्जांपल अपने हैंडपंप का। ये हैंडपंप है, इसमें भी क्या है? एक यूं रोड लगी होती है और इसमें भी पानी निकालते हैं। इसमें भी व्यक्ति बल लगाता है यहाँ से, और इसमें भी व्यक्ति बल लगा के इसको खींचता है। इन दोनों में अंतर क्या है? इसको पुली क्यों कहते हैं और इसको घिरनी क्यों कहते हैं? पहली बात तो इसके अंदर घिरनी लगी होती है जो पुली होती है। दूसरी बात इसकी विशेषता होती है कि इसके अंदर जो माध्यम होता है, जैसे ये आप देख रहे हो ये रस्सी है, ये जो माध्यम होता है ये हमेशा लचीला होता है। जैसे रस्सी, कोई तार, कोई चैन या कोई लचीली पाइप, किसी भी माध्यम से इसको निकाला जा सकता है। यानी कि इसके अंदर जो माध्यम होते हैं, इस प्रकार के पुली वाले में जो भी माध्यम होते हैं वो सारे लचीले होते हैं, जैसे रस्सी, तार, चैन, पाइप आदि। लेकिन इसमें जो माध्यम होता है पानी चलाने के लिए, वो हमेशा क्या होता है? सख्त होता है। क्या होता है? ये सख्त, हार्ड होता है, सख्त होता है हमेशा। जैसे लकड़ी ले ली, कोई लोहे की पाइप ले ली, इस प्रकार से ले लिया, उसको बोलते हैं लीवर। यानी कि जो माध्यम लचीला होता है और जिसमें घिरनी होती है उसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं? पुली। और जिसके अंदर माध्यम सख्त होता है। सख्त होने के साथ साथ इसकी शर्त एक और होती है। इसकी शर्त होती है कि ये सीधा भी हो सकता है, यानी कि रोड को सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी मेढ़ी भी छड़ हो सकती है। कोई टेढ़ी मेढ़ी, जैसे पहले ट्रैक्टर वगैरह स्टार्ट करते थे, उसके अंदर इस प्रकार का एक लीवर आता था, उससे ट्रैक्टर स्टार्ट होते थे, तो ये टेढ़ी मेढ़ी होगी। सीधा आपने, जैसे ये सीधा हो गया तो ये सीधा हो गया। तो शर्त क्या है इसकी? कि सख्त होना चाहिए और सीधी या टेढ़ी मेढ़ी कोई भी छड़ होनी चाहिए, वो लीवर कहलाती है। तो ये अंतर था इसके अंदर। इसके अंदर माध्यम क्या हमेशा लचीला होता है। अब इसी पे वो क्वेश्चन आधारित था। अब देखिए, पुली तो पुली आ गई, इसका मतलब आंसर नहीं है क्योंकि लीवर नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं साइकिल की। साइकिल ऑप्शन दे रखा है और कैंची ऑप्शन दे रखा है, पेज दे रखा है। इसको पेज को पहले सल्टाते हैं। इस पेज को हमेशा बोलते हैं, पेज जो होता है वो ना तो लीवर है ना पुली है, ये आता है बल युग्मक में। इसमें आता है बल युग्मक बोलते हैं इसको, बल युग्मक के अंतर्गत आता है। कैंची और साइकिल। अब साइकिल के बारे में थोड़ा सा आप देख लो। ये साइकिल है अपनी, ये साइकिल है। इसके यहां पेडल लगा होता है और यूं चेन लगी होती है, इस प्रकार से इसको चलाया जाता है। ये पेडल और ये चेन है, यानी कि इस पे जो बल लग रहा है, जो इसको खींच रहा है, वो माध्यम क्या है? चेन है। चेन से चल रही है ये, बाकी सिस्टम को भूल जाओ, ये चेन से चल रही है। और चेन क्या है? लचीली है। और किसमें क्या आ रही है? इसमें घिरनी है। इसलिए ये किसके अंतर्गत आती है? ये साइकिल भी पुली के अंतर्गत आती है, यानी साइकिल भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कैंची। कैंची लीवर की सभी शर्तों को पूरा करता है। कैसे? जैसे ये कैंची है, मान लो
ये कैंची है। इसके अंदर भार, अक्ष और यहां से बल लगता है, यानी कि पहली शर्त ये सख्त है, दूसरा इसमें तीनों बल, अक्ष और भार तीनों गुण उपस्थित हैं, इसलिए लीवर की श्रेणी में आता है। यहां छोटी सी एक बात और बताता हूं आपको कि भार का मतलब क्या होता है। भार का मतलब कभी उपकरण का भार नहीं होता है। जैसे आप क्रिकेट के बैट से खेल रहे हो, आपको पूछ लिया कि क्रिकेट के बैट में भार क्या है, तो क्रिकेट का बैट का भार कभी भी लीवर का भार नहीं माना जाता है। यहां जानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस लीवर के द्वारा जिस वस्तु पे कार्य करे हो वो हमेशा भार होता है। जैसे चिमटे से रोटी पकड़ना, रोटी भार है। क्रिकेट से बैट खेलते हो तो बॉल बैट के लिए क्या होगी, भार है। बैडमिंटन खेल रहे हो आप, शटल आपके लिए क्या होगी, भार है। आप जिस पे काम करते हो वो आपके लिए क्या है, भार का काम करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैंची हो जाएगा। ये क्वेश्चन 4 सितंबर 2022 के अंदर एक पंजाब के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था। आगे चलते हैं अपने अगला प्रश्न देते हैं कि बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इन चारों में से कौन करता है। लीवर की विशेषता होती है कि लीवर बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण है, मान लो जैसे ये एक रस्सी टंगी हुई है, ये अक्सर यहाँ पे एक रस्सी का मान लो कोई पाइप लगा दी, आप घड़ी का पेंडुलम ले लेते हैं अपने, पेंडुलम घड़ी का, ये घड़ी का पेंडुलम है, ये अक्ष हो गया, ये पेंडुलम है। इसको पकड़ के आप पेंडुलम को और इस अक्ष के चारों ओर बल के द्वारा आसानी से घुमा सकते हो। किसके द्वारा घुमाओगे, बल के द्वारा। तो जिसके अंदर बल के द्वारा किसी लीवर को अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं, और ये पाई जाती है उत्तोलक में। तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य जो करता है वो कौन करता है, उत्तोलक करता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, बल आघूर्ण के सिद्धांत में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है, कौन सा उत्तोलक कार्य करता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जब आपको बता दिया कि सभी उत्तोलक लीवर के अंदर अक्ष पाया जाता है और सभी के अंदर बल लगाया जाता है और सभी के अंदर लीवर को घुमाया या हिलाया जाता है, उसको बोलते हैं लीवर। तो ये प्रथम और द्वितीय और तृतीय तीनों इसके अंदर माने जाएंगे, यानी कि द ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से फल क्रम का पर्यायवाची नहीं है। फल क्रम, फल क्रम एक इंग्लिश का शब्द है जिसको एफ से दर्शाया जाता है। लीवर के अंदर, फिजिक्स के अंदर इसको एफ से दर्शाया जाता है, अक्ष को। अपने स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें अक्ष, इसके नाम क्या क्या है, अक्ष, और नाम क्या है इसका, आलंब। इसका नाम क्या है, आलंब, और इसका नाम क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, एक्सिस। ये जो तीन नाम है ये किसके हैं, ये फल क्रम के नाम है, यानी इसी के पर्यायवाची हैं। तो अक्ष भी सही हो गया, आलंब भी सही हो गया, एक्सिस भी सही हो गया। तो इसके अंदर जो उत्तर आएगा आयास, आयास अक्ष का पर्यायवाची नहीं है। आयास है क्या, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। आयास को आप प्रयास बोल सकते हो, यानी कि बल। ठीक, उत्तोलक के अंग होते हैं, उत्तोलक के अंग होते हैं। हर एक उत्तोलक के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3। अक्ष, भार और बल, 3 होते हैं। अक्ष, भार और बल 3 होते हैं। इसमें से अगर पूछ लिया जाए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, सबसे प्रथम कौन सा होता है, तो प्रथम ये होता है, द्वितीय ये होता है, तृतीय ये होता है। मैं यहाँ लीवर के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ कर रहा हूं इन तीनों में से अगर महत्वपूर्ण पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अंग अक्ष होता है, दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण भार होता है, तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण बल होता है। तो इसके अंदर कितने हो गए, 3 हो गए, यानी कि तीसरा ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला है, लीवर में फल क्रम क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लीवर में फल क्रम क्या है। लीवर के अंदर क्या होता है कि भार, जैसे इसका बहुत शानदार एक एग्जांपल लेते हैं अपने इसका। जैसे ये झूला है, शीशा, बच्चों के झूलने वाला झूला होता है। इसके अंदर एक तरफ एक बच्चा बैठा रहता है और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठा रहता है। अब एक बच्चा नीचे की ओर जाएगा तो दूसरा बच्चा ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि अक्ष ने भार ने भी अपनी जगह छोड़ दी और बल ने भी अपनी जगह छोड़ दी, दोनों ने अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन अक्ष अपनी जगह पे बना हुआ है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ता है, ये हमेशा स्थिर रहता है, स्थायी रहता है हमेशा। यानी कि इन तीनों में अगर बात करें, भार, बल और अक्ष में, इन तीनों में जो स्थायित्व का गुण लिए होता है, स्थिरता का गुण जो लिए होता है, वो होता है हमेशा लीवर होता है। लीवर का कौन सा अंग होता है, अक्ष होता है। यानी अक्ष ने अगर अपनी जगह छोड़ दी तो वो लीवर कभी कार्य नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो इसमें क्या आता है, लीवर में फल क्रम क्या है, हड्डी नहीं है, लीवर क्या एक स्थिर बिंदु है जो हिलता नहीं है, भार नहीं है, समृद्ध मांसपेशी
नहीं है, यानी इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, स्थिर बिंदु। उसके बाद मानव शरीर में उत्तोलक का कार्य कौन करता है? उत्तोलक। उत्तोलक की शर्त क्या बताई थी आपको कि हमेशा सख्त होता है। क्या होता है? सख्त। अब इसमें देखो जोड़ सख्त नहीं होते हैं, जोड़ तो सख्त हो, दो सख्त हड्डियों के बीच की जगह होती है। मांसपेशी सख्त नहीं होती हैं, अंग सख्त सारे नहीं होते हैं, सख्त क्या होती हैं? अस्थियां। और अस्थियां भी कौन सी? अगर आपसे पूछा जाए शरीर में कौन सी हड्डियां लीवर का काम करती हैं, तो लंबी जो अस्थियां होती हैं वो हमेशा लीवर का कार्य करती हैं। उसके बाद में कोहनी का जोड़ खोलने में बंद करने में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है? यहां सब आप जानते हो, उसके बाद भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं लीवर के बारे में। आपको बताया था कि लीवर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लीवर? इसका एक सूत्र बनाया था, अभाव। 2013 से फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करवा रहा हूं मैं, तब यह सूत्र 2013 में मैंने बनाया था, उस समय का है ये। तो अभाव, अभाव वह, ए का मतलब होता है अक्ष। क्या होता है? अक्ष। भय का मतलब भार से लिया गया है, और वह का मतलब यहां बल से लेते हैं। जिस लीवर के बीच में अक्ष हो वह फर्स्ट टाइप लीवर होता है, जिसके बीच में भार हो वो सेकंड टाइप लीवर होता है, और जिसके बीच में बल हो वह थर्ड टाइप लीवर होता है। तो जिसके बीच में अक्ष, साइड में क्या है, किनारों पे क्या अपने को लेना देना नहीं है। फर्स्ट टाइप लीवर के बीच में यहां क्या आ गया? अक्ष। अब अपने को ये देखना ही नहीं है इधर क्या है इधर क्या है। एक तरफ क्या होगा? भार, एक तरफ क्या होगा? बल। ये भार इधर भी हो सकता है और बल इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज से पड़ेगा? अक्ष, बीच वाले से। इसके बीच में क्या होता है? हमेशा अक्ष। इसके बीच में क्या रहेगा? हमेशा भार। इसके बीच में क्या रहेगा? हमेशा बल। तो अभी क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन था कि कोहनी का जोड़ खोलने बंद करने में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है। यहां मैं आपको एक बात और बताता हूं, कभी भी पूछे गए प्रश्न से अतिरिक्त कार्य नहीं करना है। यानी कि अपना दिमाग लगाना जरूर है, लेकिन अतिरिक्त नहीं लगाना है, क्योंकि पूछने वाले ने पूछ लिया, पूछने वाला क्वेश्चन पूछने में सक्षम है, इसीलिए वो प्रश्न बना रहा है। अपने को जो देखना है वो देखना है। इसलिए कहा कोहनी का जोड़ बंद और कम करना। अपने को ये नहीं देखना कि और क्या है। ये बात कर रहा है किसकी? कोहनी के जोड़ की बात कर रहा है। और किन्सियोलॉजी गति विज्ञान कहलाती है, यानी किन्सियोलॉजी उसी चीज की अध्ययन करेगी जिसमें गति होगी। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है इस जोड़ में गति अगर होती है, कोहनी के जोड़ में क्या गति होगी? या तो जोड़ बंद होगा या खुलेगा। तो ये कहता है कि जैसे ये कोहनी का जोड़ है अपना, ये अगर खुलता और बंद होता है तो क्या रहेगा? तो जब भी कोहनी का जोड़ खुलेगा, जैसे ये जोड़ अपना, इसको खोलते और बंद करते हैं, इसको खोलते बंद करते हैं तो बल यहां से लगता है। जैसे इसको बंद कर रहे हैं तो ये बाइसेप्स ओपनिंग होती है, क्या करती है? बल लगाती है। और सारा मूवमेंट किस पे हो रहा है? ये इस पे हो रहा है। ये देखो सारा मूवमेंट इस पे। अगर ये नहीं होगा, अक्ष नहीं होगा, तो ये हाथ मुड़ेगा नहीं। तो सारा मूवमेंट इस पे हो रहा है। और हमेशा किसी भी अंग, मानव रूपी जो लीवर होता है, उसमें अंग या अंग के सिरे हमेशा भार का काम करते हैं। जैसे मान लो मेरा हाथ ही खाली है और मैं इसको यूं कर रहा हूं, तो भार ये माना जाएगा आगे के साथ। अगर मैं पेन को पकड़ के उठा रहा हूं तो फिर पेन को भार माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? आगे क्या आ जाएगा? भार। कोहनी क्या आ जाएगी? अक्ष। कोहनी का जोड़ क्या आ जाएगा? अक्ष। और ये क्या आ जाएगा? बल। मानव रूपी जो लीवर होता है उसके अंदर जो मांसपेशी होती है वो हमेशा बल का काम करती है। किसे काम करती है? बल का। भी कौन सी मांसपेशी बल लगा रही है उस काम करने के लिए? वो बल कहलाएंगे। अक्ष, शरीर के अंदर जितने भी जोड़ होते हैं वो जोड़ किसका काम करते हैं? अक्ष का काम करते हैं। और इसके अंदर जो भार होते हैं अंग या अंग के सिरे, हमेशा भार कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया? मांसपेशी ने लगाया बल, बल हो गया। जोड़ क्या हो गया? अक्ष हो गया। और अंग के सिरे क्या हो गया? भार। तो कोहनी के जोड़ को बंद करना और खोलने के अंदर 1 2 3 बीच में क्या है? अक्ष। और जिस लीवर के बीच में अक्ष होता है वो हमेशा कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप लीवर होता है। तो इसके अंदर कोहनी का जोड़ फर्स्ट टाइप लीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोर पुशअप कौन से उत्तोलक का उदाहरण है? ये प्रश्न आगे भी आएगा, यहां में प्रिंट हुआ है तो इसको आगे करेंगे अपने। उसके बाद पंजों पर जंप करना कौन से लीवर का उदाहरण है? पंजों पर जंप करना, पंजों पर खड़े रहना, या किसी जंपिंग इवेंट में टेक ऑफ लेना, सीढ़ियां चढ़ना, रस्सी कूदना, इस प्रकार के जितने भी लीवर होते हैं, जितने भी पंजों पर कूदने वाली एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी सेकंड टाइप लीवर में आती है। किस में आती है?
सेकंड टाइप लीवर में आती है। कैसे आती है एक बार आपको बता देते हैं। आपको सेकंड टाइप लीवर में आती है वो। देखो आप सेकंड टाइप लीवर, इसमें प्रश्न था कि पंजों पर जंप करना। अब पंजे पर अपने खड़े होते हैं जब भी, ये जैसे अपना पैर आ गया, अभी ये पैर आ गया अपना, जब पंजे पे जंप लेते हैं तो पंजे पे जंप लेते हैं तो बार बार जमीन के संपर्क में जो लास्ट तक रहता है, जो सबसे पहले आता है वो क्या है, पंजा है। एक बार जंप को छोड़ के आप ये देखो कि पंजों पर खड़े होते हैं, अपने पंजों पर खड़े होते हैं बार बार। तो पंजों पर खड़े होते हैं बार बार, क्या ऊपर उठती है, एडी ऊपर उठती है, लेकिन सारा मूवमेंट किस पे होता है, इस पे होता है। पंजे क्या करते हैं, बार बार जमीन के संपर्क में रहते हैं। पंजे क्या करते हैं, बार बार जमीन के संपर्क में रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अक्ष हो जाएगा। और पंजे पर उठने के लिए बल कौन लगाता है, पंजे पर उठने के लिए, एडी को उठाने के लिए अपने बल कौन लगाता है, बार बार ये जो पिंडली की मांसपेशियां होती है बल लगाती है। कई बार कहते हैं कि तलवे की मांसपेशियां, नहीं, बार बार करके देखना, आप इसको पता चल जाएगा कि किस जगह पे अपने तनाव महसूस हो रहा है। तो बल यहां से लगता है, और बार बार अगर अपने एक बार जैसे ऊपर उठ के वापस छोड़ते हैं तो भार के कारण क्या होता है, एडी जमीन पे टकराती है। तो बल, भार, अक्ष, बीच में क्या है, भार है। और जिस लीवर के बीच के अंदर भार होता है वो हमेशा ही सेकंड टाइप लीवर होता है। और पंजों पर जंप करने में यही एक्टिविटीज की जाती है कि बार बार जंप लेने के लिए पिंडी बल लगाती है, एडी में भार, और जो पंजे जो होते हैं वो जमीन के संपर्क में रहते हैं सबसे पहले और लास्ट तक, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड टाइप लीवर बोलते हैं इसको। पंजों पे जंप करना कौन सा जाएगा, सेकंड टाइप लीवर। उसके बाद में क्वेश्चन है, जबड़े को खोलने में किस लीवर का प्रयोग होता है, जबड़े को खोलने में किस लीवर का प्रयोग होता है। अपने जो जबड़ा होता है, ये आपको सबको पता होगा कि जबड़ा अपने गर्दन से ऊपर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जिसमें हलचल होती है। ये क्या करती है, अपनी यहां पर टेम्पोरल जो बोन होती है, टेम्पोरल बोन ये होती है, इससे लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है। ये किसी हड्डी के साथ कभी भी संधि नहीं करता, यानी कि जोड़ नहीं बनाता है। इसलिए आपने देखा कई बार ये उतर जाता है, उतरता किस कारण है, लिगामेंट्स के कारण। ये लिगामेंट्स यहां से लेकर इसको लिगामेंट जुड़ते हैं, पहले लिगामेंट्स यहां शुरू होता है, वो जीभ से जुड़ता है, जीभ के साथ साथ जबड़े से जुड़ जाता है। तो यहां पर सारा कंट्रोल किसका कहां पे हो गया, सारा मूवमेंट किस पे हो गया, इस पे हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका अक्ष हो गया। और जब भी आप देखोगे भी बोलोगे या खाओगे तो ये जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है यहीं से खाते हैं अपने, क्योंकि बल यहीं से लगता है। और आगे के हिस्से में, अंग के सिरे में क्या हो गया, भार हो गया। तो जो यहाँ पे क्या हो गया, बल, यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे अक्ष, यहाँ पे बल और यहाँ पे भार, तो बीच में क्या हो गया, बल हो गया बीच में। तो इसका मतलब ये कौन सा लीवर हो गया, जिसके बीच में बल होता है वो हमेशा थर्ड टाइप लीवर होता है। यदि किसी लीवर की भार भुजा छोटी हो तो, यदि किसी लीवर की भार भुजा छोटी हो तो बल, अभी पूछता है बल क्या है, बल कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम या ज्यादा नहीं लगेगा, क्या होता है ये। इसके बारे में छोटी सी एक बात बताता हूं आपको, थोड़ा समय लूंगा आपका मैं। देखिए आपने लीवर की भुजा, लीवर की दो भुजाएं होती हैं, एक भार भुजा होती है और एक होती है बल भुजा। इसका एग्जांपल पहले फर्स्ट टाइप लीवर में एक लेके देखते हैं अपने फर्स्ट टाइप लीवर में। यानी कि इस लीवर की भुजा का फायदा क्या होता है, क्यों होती है, ये यांत्रिक लाभ देने के लिए होती है, यांत्रिक लाभ। जब लीवर 3 प्रकार के होते हैं तो यांत्रिक लाभ भी 3 प्रकार के होते हैं। यहां तो थोड़ा सा बताता हूं, यांत्रिक लाभ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, या तो 1, या फिर 1 से अधिक, या फिर 1 से कम, ये 3 प्रकार के होते हैं। यांत्रिक लाभ लीवर के कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 या 1 से अधिक या 1 से कम, ये होते हैं। और इन्हीं को एडजस्ट करने के लिए लीवर की भुजाओं को काम में लिया जाता है। अब लीवर की भुजा के बारे में एक बात और होता है, तो आपको लीवर की भुजा हमेशा अक्ष से मापी जाती है, अक्ष कहीं भी हो वहीं से मापी जाएगी। जैसे फर्स्ट टाइप लीवर के अंदर एग्जांपल लेते हैं अपने, फर्स्ट टाइप लीवर अपना, इसके अंदर बीच में क्या होगा, अक्ष, इधर मान लो क्या हो गया, भार, और इधर क्या हो गया, बल, ये 3 चीज हुई। अब भुजा अक्ष से मापी जाती है, चाहे कौन सी मापो, ये भार है, इस भार से लेकर यहां तक जो भुजा है ये कहलाएगी भार भुजा। क्या कहलाएगी, भार भुजा।
यहां से लेकर यहां तक जो भुजा है इसको बोलेंगे बल भुजा। ये होता है, हमेशा इसी में मापी जाती है। छोटा सा काम करके और देखते हैं कि अगर सेकंड टाइप कोई लीवर होता है, क्या होता है, सेकंड टाइप लीवर है, जैसे ये कैरी काटने वाला सेकंड टाइप लीवर है। अब इसमें अक्ष कैसे नापेंगे, तो इसमें सॉरी भुजा कैसे नापेंगे, तो ये आगे आगे ये क्या हो गया, अक्ष हो गया। इस अक्ष से ये क्या है, यहाँ पे भार, जहां कैरी करती है। मैंने आपको बताया था कि वस्तु, जिस वस्तु पर काम होता है और जहां से काम होता है वो भार कहलाता है। ये वस्तु इसके लिए भार होती है, हमेशा प्रतिरोध होती है। तो ये क्या हो गया, भार। यहां से क्या लगाता है, बल, कैरी काटने वाला यहां से बल लगाएगा। और ये क्या हो गया, इसका अक्ष। हर बार अक्ष से ही भुजा नापी जाएगी। अब ये जो भुजा आती है ये तो है भार भुजा। क्या है, भार भुजा। और यहां से लेकर यहां तक जो होगी ये है बल भुजा। ये बल भुजा है, यानी कि भुजा हमेशा भार के साथ ही मापी जाती है। हमेशा भुजा हमेशा अक्ष से मापी जाती है, सॉरी भुजा हमेशा अक्ष से मापी जाती है। तो ये फर्स्ट टाइप लीवर था। अब ये कहता है कि बल भुजा अगर छोटी हो, भार भुजा अगर छोटी हो या दोनों बराबर हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्या है कि दोनों एक जितनी है। मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा अपने तराजू वाला एग्जांपल लेते हैं। किसका, तराजू वाला। ये तराजू है आपके सामने, ये हमेशा बीच में होता है बिल्कुल ही। और इधर आपको तोलना है, मान लो 5 केजी चीनी है आपके पास, और इधर क्या है 5 केजी का आपके पास बट्टा है। पहली बात तो ये क्या होगा, सारा मूवमेंट इस पे होता है अक्ष पे। अगर ये अक्ष नहीं होगा तो फिर तोल नहीं पाएगा। तो ये क्या होता है, अक्ष कहलाता है। बीच का हिस्सा ये अक्ष है, इसको एक्सिस लिखते हैं आपने। जिस पे काम हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, चीनी पे काम हो रहा है। चीनी नहीं है तो तोलेंगे क्या, तो ये क्या होगा, इसके अंदर भार हो गया। और इधर से किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, बल के द्वारा। तो ये क्या हो गया, बल हो गया। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइप लीवर है, बीच में अक्ष है इसके अंदर। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि ये कर क्या रहा है, इसका काम क्या होता है। कभी भी देख लेना, तराजू का काम होता है कि वो जितना भार है उतना ही बल लगाता है। यानी 5 किलो केजी आप तोल रहे हो, बल कितना लगेगा, 5 केजी के बराबर। 15 हो गया तो इधर बट्टा कितना डालना पड़ेगा, 15 का। यहाँ पे 25 हो गया, इधर बट्टा कितना डालना पड़ेगा, 25 का। यानी ये क्या करता है, फर्स्ट टाइप लीवर के अंदर यदि दोनों भुजाएं बराबर हो, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वह लीवर भार और बल में संतुलन पैदा करता है। क्या करता है, वह भार और बल में संतुलन पैदा करता है। इसलिए इसे संतुलन का लीवर कहा जाता है। क्या कहते हैं, संतुलन का लीवर। यदि दोनों बराबर हैं तो, अब दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए यह संतुलन का लीवर कहा जाता है। अब एक बात तो कि आपको तराजू के अंदर जितना काम करना है उतना बल लगाना पड़ता है। ना तो आपको फायदा हुआ ना नुकसान, जितना काम उतना बल। इसलिए इसे संतुलन का लीवर कहा जाता है। और इसका ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ तो यांत्रिक लाभ हो जाता है इसका एक, ना फायदा ना नुकसान। दूसरी कंडीशन फर्स्ट टाइप लीवर में, मान लो ये फर्स्ट टाइप लीवर है अपना, इसके अंदर देखिए आप, ये है, ये एक्स बीच में हटाते हैं, एक बार इसको एक्स को बीच से हटाते हैं, इसको लेके आते हैं, वही एक्स है, इसको लेके आते हैं इस जगह पे, एक्स को यहां डालते हैं, इस बार ये एक्स आ गया। यहां से बल लगा रहा है कोई आदमी, और यहां पे पत्थर पड़ा है 70 केजी का। कितने केजी का पड़ा है, 70 केजी का। मान लो यहां पे एक पत्थर पड़ा है इस जगह, और इस पत्थर को उठाने का काम किससे करें, अपने इस लीवर से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है, इस लीवर से अपने काम करें 70 किलो का भार उठाने का। अब बताइए आप सिचुएशन कि ये 3 कंडीशन होती है। मान लो एक तो ये, इसी को मान लेते हैं, मान लो यहां पे पत्थर होता 70 केजी का, यहां से व्यक्ति क्या करता, बल लगाता। एक सॉरी, थोड़ा सा इसके अंदर दोबारा इसको करके देखते हैं, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड की बात है। देखो ये फर्स्ट टाइप लीवर का लेते हैं एग्जांपल। फर्स्ट टाइप लीवर, मान लो एक व्यक्ति है, उसे 70 किलो का पत्थर उठाना है, और उसको एक ईंट दे दी जाती है कि आप ईंट के सहायता से इसको उठाओ, क्योंकि 3 चीजें चाहिए। भार तो अपने पास आ गया, उसने ईंट को लगा लिया बिल्कुल बीच में, यहां ईंट लगा दी, ये क्या हो गया, अक्ष हो गया। अब इधर से वो क्या करता है, बल लगाता है, इसको दबाता है।
अगर बिल्कुल बीच में है, यानी कि बल भुजा और भार भुजा की लंबाई एक जितनी है, जैसे तराजू था, तो जितना कार्य किया जाता है उतना ही बल लगाया जाता है। ये भार अगर 70 किलो का है तो 70 किलो को उठाने जितना भार लगाना पड़ेगा, ना फायदा ना नुकसान, यानी यांत्रिक लाभ क्या हुआ, एक हुआ इसके अंदर। दूसरी कंडीशन फर्स्ट टाइप लीवर की ही है। मान लो इसके अंदर ये व्यक्ति वापस 70 किलो का भार उठा रहा है, इस बार इसने क्या किया कि बिल्कुल जो अक्ष है उसको यहां पे लगा दिया इस जगह, और यहां से बल लगा रहे हैं। अब कंडीशन क्या होगी, आपको बताया था भुजा हमेशा अक्ष से मापी जाती है। ये अक्ष है और ये भार है, ये कौन सी भुजा होगी, भार भुजा। कौन सी भुजा है, भार भुजा। और ये कौन सी होगी, यहां से लेकर यहां तक कौन सी होगी, बल भुजा। अब कौन सी भुजा बड़ी है, बल भुजा। छोटी कौन सी है, भार भुजा। अब इस प्रकार की जब कंडीशन होती है तो आप बताओ, जब इस जगह पे अक्ष लगा होगा, इस जगह पे अक्ष लगा होगा, तब इसको अगर पत्थर को उठाते हैं, अपने दबाते हैं, तो फायदा होता है, क्योंकि ये बल भुजा की लंबाई बढ़ जाती है। और बल भुजा की लंबाई बढ़ने से हमेशा बल कम लगता है। यानी कि जब भार भुजा छोटी होती है, अपने कितने इस पे कितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं कि जब अक्ष भार के नजदीक हो तो बल कम लगता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब भार भुजा बल भुजा से छोटी हो तो बल कम लगता है। तीसरा क्वेश्चन वही सेम बन सकता है, लेकिन चीज बदल गई। यदि बल भुजा भार भुजा से लंबी हो तो बल कम लगता है। तीनों एक ही बातें हैं। तीसरी कंडीशन फर्स्ट टाइप लीवर में ही करते हैं अपने। हालांकि ये दो चीजें सभी में हो सकती हैं। देखो, वही 70 किलो का भार, वही 70 किलो का भार उठाना है। इस बार इस व्यक्ति ने क्या किया, यहां से बल लगा रहा है, ये इसका भार है, और अक्ष को ले गया अपने बल के नजदीक। अब ये कंडीशन होगी। अब ये कौन सी भुजा होगी, बल भुजा। यहां से यहां कौन सी होगी, भार भुजा। अब इसको उठाने के लिए अंदर बल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी 70 किलो का है, लेकिन उसको उठाने के लिए 70 किलो के अधिक भार उठाने के बराबर बल लगाना पड़ेगा। यानी कि जब भार भुजा बल भुजा से बड़ी होती है तो बल अधिक लगता है। दूसरा क्वेश्चन, जब बल भुजा भार भुजा से छोटी होती है तब बल कम लगता है। तीसरा क्वेश्चन, जब अक्ष बल के नजदीक हो तो बल अधिक लगता है। ये तीनों क्वेश्चन भी एक ही चीज है। तो अपना जो क्वेश्चन था उसमें था कि यदि बल भुजा छोटी हो तो क्या होता है। तो बल भुजा जब छोटी हो तो बल कम लगता है, यानी कि थोड़ा सा बल लगा के भी अधिक कार्य किया जा सकता है। यदि किसी लीवर की भार भुजा छोटी हो तो बल कम लगता है, यानी कम बल में काम चल सकता है। तराजू में क्या होता है, अभी आपको बताया था। तराजू में बल भुजा बड़ी होती है, नहीं होती जी। भार भुजा बड़ी होती है, नहीं होती जी। बल व भार भुजा समान होती है, बिल्कुल सही है, समान होती है, इसीलिए संतुलन पैदा करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में असत्य है, के संबंध में असत्य है। ये कहता है हमारे जो शरीर के अंदर जोड़ होते हैं वो किसका काम करते हैं, अक्ष का। ये बात सही है, लेकिन अपने को ढूंढना क्या है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, असत्य ढूंढना है। ये तो सत्य है, मांसपेशी बल का काम करती है, ये भी सत्य है। अस्थि भार का काम करती है, अस्थि भार का काम नहीं करती। अस्थि तो खुद में एक लीवर है। तो अक्ष क्या है इसके अंदर, भार का काम। अंग क्या होते हैं, भार करते हैं। तो अस्थि क्या है इसके अंदर, भार का कार्य नहीं करती है। ये क्वेश्चन गलत है, असत्य बात है, इसलिए ऑप्शन यही सही माना जाएगा। बैडमिंटन का रैकेट किस उत्तोलक का उदाहरण है। बैडमिंटन का रैकेट, जितने भी खेल उपकरण हैं वो 99% सारे के सारे थर्ड टाइप लीवर की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए आप, ये बैडमिंटन है अपना, ये बैडमिंटन का रैकेट है अपना। एक बार इससे पहले अपने पिछले वीडियो में बात की थी संवेग संरक्षण की। तो ये इसके अंदर जो जाली लगती है ना, और शटल के नीचे जो रबड़ लगती है, वो भी संवेग संरक्षण के लिए बनाई जाती है, ताकि इससे शटल को और शटल से इसको नुकसान नहीं पहुंचे। अब इसको जब पकड़ते हैं, कभी भी देख लेना, जब ऐसा उपकरण हो जिसको एक हाथ से पकड़ना हो, जैसे चाकू होता है, इसको छोड़ते हैं, बट चाकू की बात करते हैं। चाकू या पेन है, ये चाकू है, ये देखो चाकू को पकड़ते हैं। चाकू को जब भी पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं सब्जी छीलने के लिए। ये देखो 3 उंगलियां अलग, एक ऊपर एक यहां। ये तो होती है उस चीज को पकड़ने के लिए।
नीचे वाली जो उंगलियां होती हैं ये होती है अक्ष, डायरेक्शन ये नीचे वाली उंगलियां देती है, और ये क्या करता है हमेशा ऊपर रहती है, देखो सबसे ऊपर, और ये बल लगाती है हमेशा। और सब्जी आगे से यूं काटी जाती है, जैसे मान लो कोई चीज है इसको यूं काट रहे हैं आगे से, ये देखो, ये किस लिए होती है, इस चीज को पास लाने के लिए। ये उंगली क्या कर रही है, बल लगा रही है, ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। अब देखो आप, सबसे नीचे अक्ष, बीच में बल, ऊपर जिस वस्तु पे कार्य हो रहा है यानी कि भार, तो चाकू कौन सा है, थर्ड टाइप लीवर। इसी प्रकार रैकेट को पकड़ा जाता है, जब रैकेट को यूं मारते हैं तो आप देखो ये डायरेक्शन देने के लिए होती है उंगलियां, और ये ऊपर, दोनों किसे काम कर रहे हैं, बल का काम कर रहे हैं। शटल कहाँ रखती है, ऊपर आके लगती है, इसलिए शटल क्या हो गया, भार। नीचे वाली तीन उंगलियां क्या हो गई, नीचे वाली तीन उंगलियां क्या होगी, अक्ष, और यहां का अंगूठा और ये बड़े वाली ऊपर वाली उंगली ये क्या होगी, बल का कार्य करती हैं। और जिस लीवर के बीच में बल होता है वो कौन सा लीवर होता है, थर्ड टाइप लीवर होता है। आगे चलते हैं अपने, टखने का जोड़ किस प्रकार, किस उत्तोलक का उदाहरण है, टखने का जोड़ किस उत्तोलक का उदाहरण है, ये देखिए आप, टखने का जोड़ किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। टखने का जोड़ जिस प्रकार कोहनी का जोड़ था, अब यहां पर उसने ये नहीं कहा है कि जंप ले रहा है या क्या कर रहा है, जमीन पे खड़ा है कैसे, उसने कहा सिर्फ टखने का जोड़, जैसे कोहनी का जोड़ था। अपने को उसी तरीके से बात करनी है जिस तरीके से क्वेश्चन है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। उसने कह दिया टखने का जोड़, यानी वो टखने के जोड़ की बात कर रहा है। और टखने के जोड़ में क्या होता है, जब टखने को मूवमेंट करते हैं, जैसे ये टखना है, शायद दिखाई दे रहा होगा, इस पंजे को अगर मैं ऊपर नीचे यूं करता हूं तो ये मेरा क्या हो गया, एंकल एक्सिस हो गया, पंजे में आगे क्या हो गया, भार हो गया, पिंडली में क्या हो गया, बल हो गया। अब इसमें तीनों चीजें चेंज होती हैं, सिर्फ टखने का जोड़, ये जो जोड़ होता है ये एक्स का काम करता है, और ये आगे क्या हो गया, भार, और ये क्या हो गया, बल। सिर्फ अगर टखने के जोड़ का अपने को पूछे तो कोहनी की जोड़ की तरह ये फर्स्ट टाइप लीवर होगा, और जंप की बात करेंगे तब ये सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि जमीन पे पैर होता है और बार बार मूवमेंट पंजे पे किया जाता है। तो यदि लीवर टखने के जोड़ में किस प्रकार का लीवर है तो कौन सा है, प्रथम है। यदि लीवर में भार भुजा बल भुजा से लंबी हो, वो सेम अभी आपको बताया था, यदि लीवर में भार भुजा बल भुजा से लंबी हो, भार भुजा बल भुजा से लंबी हो, भार भुजा बल भुजा से लंबी हो, ये देखिए भार भुजा लंबी है यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। अब भार भुजा क्या होगी, लंबी, ये क्या होगी, छोटी, तो बल क्या लगेगा, ज्यादा, तो क्या आ गया, बल अधिक लगेगा तथा प्रतिरोध अधिक गति करेगा। अधिक गति करेगा ये मैटर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डीप बात है, थोड़ा सा समझ लो। मान लो अगर इस जगह पे जोर से एकदम से बल लगाया जाए तो ये बॉल, मान लो ये बॉल है, ये बॉल क्या ऊपर उछलेगी, और अगर इस कंडीशन में बल लगाया जाए इस बॉल पे तो ज्यादा बॉल ऊपर कौन सी उठेगी, ये उठेगी, यानी इसमें गति अधिक पैदा होगी, इसमें गति कम पैदा होती है। यानी कि जब लीवर के अंदर भार भुजा बल भुजा से लंबी होती है तो दो कंडीशन बनती है, बल अधिक लगता है लगेगा तथा प्रतिरोध अधिक गति करता है। अगला है प्रथम श्रेणी उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है, ये 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था, 2011 में क्वेश्चन आया था कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है, ये क्या बढ़ा सकता है। तो आपको जैसे ये बताया था आपको, ये दो कंडीशन यहां दोबारा बताता हूं मैं। जैसे ये था, जब इसके नजदीक है और एक क्या है इससे दूर है अक्ष, यहां भी बल है और यहां भी क्या है, बल है, यहां पे भार और ये भी भार। अगर आप इस भुजा को लंबा कर देते हो तो क्या होता है, आपका कम बल में अधिक कार्य होता है, यानी बल तो कम लगाया लेकिन आपने इस सिस्टम को अपनाकर अधिक बल पैदा कर लिया खुद के अंदर, यानी कम बल से अधिक बल का कार्य कर दिया, तो क्या होगी, आपके बल में वृद्धि होती है। इस प्रकार से जब आप करते हो तब आपकी गति में वृद्धि होती है, क्या होती है, गति में वृद्धि होती है। इसलिए केवल बल नहीं बढ़ता, केवल गति नहीं बढ़ती, केवल शक्ति नहीं बढ़ती, यह बल और गति दोनों को बढ़ाता है। यानी फर्स्ट टाइप लीवर में एक क्वालिटी होती है कि ये इस दोनों को बढ़ा सकता है, चाहे तो बल को बढ़ा दे चाहे गति को बढ़ा दे। पुशअप लगाना किस प्रकार
का लीवर है? फ्लोर पुशअप की बात कर रही है, पुशअप लगाना किस प्रकार का लीवर है? ये प्रश्न अपने राजस्थान एग्जाम पीटी वाले में आया था 3rd ग्रेड के अंदर, उसको देखो आप एक बार। पुशअप अपने क्या करते हैं कि सिर्फ उतनी बात पे ध्यान देना जितना क्वेश्चन है। क्या करना है? अपने को उतनी बात पर ध्यान देना है जितना अपने प्रश्न है, जितना अपने को प्रश्न पूछा जाता है। अपने का दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। इसमें कोई हाथ पैर किसी प्रकार की बात नहीं की, इसने पुशअप की बात की सिर्फ। अब ये कहता है कि वो व्यक्ति ये पुशअप लगा रहा है, देखो आप, इसके हाथ यूं रहेंगे जमीन के ऊपर। ये कौन सा लीवर है? अब इसमें अपने को ये नहीं देखना कि हाथ है पैर क्या है, ये नहीं देखना। अपने को पुशअप, पुशअप में क्या होता है? पुश अप, जमीन को पुश करके ऊपर उठा जाता है और बार बार इसके नजदीक आ जाता है, सारा नजदीक। लेकिन सारा मूवमेंट किस पे होता है? इस पे हो रहा है। मान लो अगर एक बार थोड़ा सोच लेते हैं, मान लो ये हाथ नहीं होते बीच में से, क्या नहीं होते इसके? हाथ नहीं होते, ये चिमटा बन जाता है। क्या बन जाता है? चिमटा। क्या बन जाएगा? चिमटा बन जाएगा। अब चिमटे में क्या होता है? हमेशा ये होता है, होता नहीं होता? अब इसके हाथ लगा दो समझने के लिए, बस। हाथ से क्या कर रहा है? ये बल लगा रहा है ऊपर नीचे करने के लिए। क्या लगा रहा है? बल। और बीच के अंदर अगर आप किसी को बीच में बिठाना चाहते हो, आपने देखा होगा कभी भी कोई बच्चे को ऊपर बिठाता है तो क्या बिठाता है? सर पे बिठाता है? क्या नहीं बिठाता, वो कहां बिठाता है? हमेशा बीच में बिठाता है। तो बीच में क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। तो ये कौन सा लीवर है? ये सेकंड टाइप लीवर है। जिसके बीच में भार होता है वो कौन सा लीवर होता है? सेकंड टाइप लीवर होता है। फिर भी कई लोग इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि अक्ष ये नहीं है सर, अक्ष नहीं है। तो इसको और क्लियर कर देते हैं अपने। एक बार देखो थोड़ा सा, मान लो ये आदमी है, इसके बाहर से इसको कह दिया अभी तू बार बार यहां पे एक लकड़ी लगा दी, यहां पे 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 लगा दी। ये मान लो लकड़ी या लोहे के सरिये लगा दी, इनको पकड़ के ऊपर चढ़ना है। तो ये क्या करेगा? पहले इसको पकड़ेगा तो यहां हो गया, फिर इसको पकड़ेगा तो यहां पहुंच गया, इसको पकड़ेगा तो यहां पहुंच गया, इसको पकड़ेगा तो यहां पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? देखो आप, सारा मूवमेंट किस पे, सारा ये किस पे घूम रहा है? इन पैरों पे घूम रहा है। तो ये क्या हो गया? इसका अक्ष हो गया। यानी कि इसके चारों तरफ ये अक्ष है, इसके चारों तरफ आसानी से घुमा जा सकता है। तो अक्ष ये रहेगा, बीच में पूरी बॉडी का भार आता है, और अक्ष बल किसके द्वारा लगाया जाता है? कंधों के द्वारा लगाया जाता है। तो हमेशा ये जो फ्लोर पुशअप होता है ये सेकंड टाइप लीवर होता है। ये क्वेश्चन अपने पहले भी करवा चुके हैं और अपने इसमें क्वेश्चन आया हुआ भी है। ये आगे देखिए आप, अगला प्रश्न देखिए आप। लीवर में आयास किसको परिभाषित करता है? आपको बताया था आयास। आयास का मतलब था प्रयास, प्रयास का मतलब था बल। तो ये बल को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? बल को परिभाषित करता है। वॉलीबॉल में स्मैश मारना किस उत्तोलक का उदाहरण है? वॉलीबॉल में स्मैश मारना किस उत्तोलक का उदाहरण है? अब इसमें जंप लेते हैं तो अपने पूरी बॉडी को नहीं गिरना है। अब जैसे उत्तोलक का काम करे, मैंने ये पेन उठाया तो पेन उठाने में सिर्फ हाथ ने काम किया तो हाथ की बात करेंगे, लीवर ये है। अब स्मैश मारने में सिर्फ हाथ काम करता है तो सिर्फ क्या करेंगे? ये हाथ की बात करेंगे। अब ये कहता है जब बॉल उठती है तो बॉल के यूं मारते हैं अपने, तो बॉल के जैसे आगे लगा दिया, बॉल के यूं मारा है अपने, तो यहाँ क्या हो गया? बॉल यहाँ लगती है, यानी यहाँ क्या हो गया? भार हो गया। पूरा कंधा मूवमेंट करता है उसके अंदर, यूं मारते हैं तो ये क्या हो गया? अक्ष। और यहाँ से क्या लगता है? बल। तो बीच में क्या हो गया? बल। जिसके बीच में बल होता है कौन सा लीवर होता है? थर्ड टाइप। अगला क्वेश्चन, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कौन सा उत्तोलक कार्य करता है? ये प्रश्न मेरे ख्याल में दोबारा रिपीट हुआ है, तीनों करते हैं। निम्न खेलों में से किस खेल में उत्तोलक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है। फुटबॉल खेल में सबसे ज्यादा उत्तोलक का कार्य काम में आता है। तीरंदाजी, सॉरी ये ऊपर का है। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है। आपको बताया था कि जिसके बीच में भार हो वो हमेशा सेकंड टाइप लीवर होता है। इसके बीच में भार नहीं है, ये नहीं है। इसके बीच में भार नहीं है, ये नहीं है। इसके बीच में भार है, नहीं है, ये नहीं है। इसके बीच में भार है, तो कौन सा लीवर हो गया? ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप लीवर हो गया। गर्दन की हलचल किस प्रकार का लीवर है? गर्दन की, सिर्फ गर्दन की हलचल, मतलब गर्दन की इस मूवमेंट की बात कर रही है। यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो। इसमें क्या है देखो आप, कि गर्दन को यूं हिलाते हैं,
इसको एकदम से छोड़ते हैं तो गर्दन क्या करेगी, नीचे चली जाएगी, मतलब भार किसमें आ गया, सिर में। गर्दन को घुमाने के लिए ये मांसपेशी देखो तनाव उसमें पैदा होता है, यानी कि गर्दन की मांसपेशी क्या करती हैं, बल लगाती हैं। और ये जो अपनी जो ऑक्सीपिटल हड्डी होती है, इसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी का पहला टुकड़ा जाके जुड़ता है एटलस और दूसरा एक्सिस, उस एक्सिस पे सारा टर्न होता है। अपनी क्या होती है, ये अपना सर है, सर के पीछे ये ऑक्सीपिटल हड्डी है, इसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी जुड़ी रहती है। पहला मनका होता है उसको बोलते हैं एटलस, दूसरे को बोलते हैं एक्सिस। इस एक्सिस पे ये गर्दन सारी मूवमेंट करती है, ये अंदर घुसा रहता है और ये बाहर थोड़ा थोड़ा अंदर होता है, इस पे सारा मूवमेंट करता है। तो ये तो क्या हो गया, अक्स। सिर में क्या हो गया, भार, और गर्दन की मांसपेशियां क्या लगा रही हैं, बल। तो कौन सा लीवर हो गया ये, बीच में अक्स है, बीच में क्या है, अक्स है। गर्दन का जो मूवमेंट है क्या है इसके अंदर, हमेशा फर्स्ट टाइप लीवर रहेगा। क्या आएगा, फर्स्ट टाइप लीवर। क्रिकेट में बैट से शॉट लगाना कौन सा लीवर है, क्रिकेट में बैट से शॉट लगाना कौन सा लीवर है। क्रिकेट में बैट से शॉट लगाना, एक थोड़ा सा इसके लिए मैं एक बैट लेके आया हूं मैं, देखो ये है, इसको यूं पकड़ते हैं अपने, राइट हैंडेड होगा वो इससे पकड़ेगा, यूं पकड़ेगा, अब ये पकड़ लिया। ये होता है हमेशा डायरेक्शन देने के लिए, ये हाथ हमेशा डायरेक्शन देने का काम करता है। इधर मारनी है, ये हाथ ऊपर आएगा, यूं मार दिया, नीचे मारनी है, हाथ यूं आ गया, यूं मार दिया, और ये बल लगाने का काम करता है हमेशा। और जहां पे बॉल लगेगी वो जगह बाहर होगी। अब देखो इसको यूं पकड़ते हैं, ये क्या हो गया, अक्ष, ये क्या हो गया, बल, और जहां बॉल लगी वो क्या हो गया, भार। अक्ष, बल, भार, बीच में क्या है, बल। तो जिस लीवर के बीच में बल होता है वो हमेशा थर्ड टाइप लीवर होता है। इसमें तृतीय हो जाएगा। इसके संबंध में बहुत रोचक बात है कि बैट की शेप ऐसी क्यों बनाई जाती है हमेशा, हॉकी की शेप उस प्रकार से क्यों बनाई जाती है हमेशा, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। निम्न में से कौन सा लीवर सर्वाधिक मुख्य होता है। अब तो सारे लीवर काम करते हैं, लेकिन मुख्य फर्स्ट टाइप लीवर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 क्वालिटी होती है। संतुलन भी बना सकता है, ये आपके बल में वृद्धि कर सकता है, और ये वस्तु की गति में वृद्धि कर सकता है। 3 क्वालिटीज होती है, 3 प्रकार के यांत्रिक लाभ दे सकता है, इसलिए ये हमेशा मुख्य बल लीवर कहलाता है। ये इसके पास एक क्वालिटी होती है हमेशा, इसके पास भी एक क्वालिटी होती है हमेशा। ये जो लीवर होता है ये हमेशा बल अधिक लगाता है, गति अधिक पैदा करता है। बल कम लगाता है, ये बल कम लगाता है, यानी कम बल लगाकर अधिक बल पैदा करता है। ये इसकी पूरी याद रखना लाइन भी, कम बल लगाकर अधिक बल पैदा करता है, इसकी विशेषता ये है। और इसकी विशेषता क्या होती है, थर्ड टाइप लीवर हमेशा गति बढ़ाता है। गति कैसे बढ़ाता है, आपने देखा फुटबॉल के अंदर किक मारते हैं, अपने किक मारते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है कि हमेशा भार भुजा लंबी होनी चाहिए। अब यहां से ये कुल्ला काम करता है किक के अंदर, और बॉल क्या होती है, हमेशा नीचे होती है। तो अक्ष से बॉल क्या होगी, भार भुजा, और बल लगता है पिंडली से और थाई से, ये क्या हो गया, बल भुजा। तो बल भुजा तो छोटी रहेगी, बल भुजा क्या होगी, छोटी, इसीलिए इसमें बल ज्यादा लगता है। और फुटबॉल अधिक गति पैदा करती है, तीव्र गति पैदा करती है किक मारने पर। खेलों में सर्वाधिक किस प्रकार के लीवर का प्रयोग किया जाता है, थर्ड टाइप लीवर सबसे ज्यादा। ये प्रश्न ये इस तरीके से भी आया हुआ है कि खेल कूद विस्थापन में किस लीवर का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो थर्ड टाइप लीवर होता है। कंधे से लेकर उंगली तक पूरा हाथ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि कोहनी का जोड़, यानी वो इस जोड़ की मूवमेंट की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कंधे से पूरी उंगली तक का हाथ, यानी पूरा सीधा, ये इस मूवमेंट की बात कर रहा है। आप हाथ को हिला रहे हो सीधा, ये देखो, ये क्या है, अक्ष, बल, और आगे का अंक के सिरे भार। तो कौन सा बल बीच में, कौन सा है, थर्ड टाइप लीवर है। एक क्वेश्चन है लीवर की थ्योरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो लीवर की थ्योरी, लीवर की थ्योरी क्या है, बल इंटू बल भुजा बराबर अवरोध, मतलब क्या होता है, अवरोध, प्रतिरोध, बाधा। क्या कहते हैं अवरोध को, बल, अवरोध, प्रतिरोध, भार, पिंड, बाधा, रुकावट, यानी कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसको भार कहते हैं। ये होती है लीवर की थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बल इंटू बल भुजा
और अवरोध इंटू अवरोध भुजा। इस पे क्वेश्चन है, देखो आप कि लीवर में यदि बल भुजा, कौन सी भुजा, बल भुजा की लंबाई 4 मीटर हो। अब सूत्र को यहां पे लिखा हुआ है, देखो आप, बल इंटू बल भुजा अवरोध इंटू अवरोध भुजा। बल भुजा 4 मीटर हो, ये कितनी होगी, 4 मीटर होगी। तो और अवरोध भुजा 6 मीटर हो, अवरोध भुजा 6 मीटर हो, ये होगी 6 मीटर हो। तो 10 किलोग्राम भार उठाने में, 10 किलोग्राम भार उठाने में, इसको थोड़ा सा 10 यहां लिखेंगे सूत्र के अनुसार, 6 यहां लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, इसको दोबारा लिखते हैं, 10 इंटू 6, यानी भार इंटू भार भुजा। किलोग्राम भार उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन देखो, लीवर में यदि बल भुजा 4 मीटर और अवरोध भुजा 6 मीटर तथा 10 किलोग्राम भार उठाने में कुल कितने वजन की आवश्यकता, बल की आवश्यकता होती है। तो ये देख लो आप, ये कितना हो गया, बल यहां पे हो जाएगा और ये 4 इसके नीचे नीचे आ जाएगा। इसको दोबारा हल करते हैं अपने, बल इंटू 4 और 10 किलो भार और 6 इसकी बल भुजा, ये होगी भार भुजा होगी। अब ये क्या हो गया, इधर क्या बन गया 60, ये इसके नीचे लेके जाएंगे, क्या हो गया 4, कटेंगे कितना 15 न्यूटन बल इसमें लगेगा इस कार्य को करने के लिए। ये क्वेश्चन आया था नेट एग्जाम 2014 में। कोहनी का जोड़ खोलने व बंद करने में कौन सा उत्तोलक है, ये बता चुके हैं, फर्स्ट टाइप लीवर है। ये अपना लीवर का चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके आगे अपना नेक्स्ट वीडियो में बल वाला टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।